अहम ऐलान। जनाब मिर्ज़ा ताहिर हुसैन इनकलाबी क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी भतीजी शहज़ादी, जो उनकी जायदाद की वारिस हैं और बिल्कुल बेआसरा व अकेली रह गई हैं, वो इस इश्तिहार के ज़रिए अपने मंगेतर सैयद शाह गाजी से इल्तिजा गो है, जो 2 साल पहले परदेस AK के पास तशरीफ़ ले गए थे और वापसी पे उसने ताहिर साहब से रब्ता ही नहीं किया कि अब इस नंबर पर रब्ता करे। ठीक है, शाया करा दो। रोहित ने इश्तिहार का मजमून पढ़कर रजामंदी जाहिर की। सर, AK साहब का नाम इसलिए शामिल किया कि इस्माइल को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और ख़ुद उसका पूरा नाम न लिखने में ये हिकमत है कि उसका कोई दुश्मन या पुलिस और एजेंसियां वगैरह उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगी, वरना कोई इस नंबर के ज़रिए हमारे आदमी तक पहुंच सकता है। ये नंबर किसके पास है? सर, मधु के पास है। कौन मधु? पहले मुलाकात नहीं हुई उससे। सर, उसने अपना ब्यूटी सेंटर खोल रखा है। उनके घरानों की लड़कियों को ब्लैकमेल करके हमारे लिए काफ़ी अखराजात बना लेती है। इसी तरह सरकारी अफसरान की बेगमात से तल्लुकात वसी करके भी वो हमारे लिए काफ़ी आसानियां पैदा करती है। ओके, लेकिन उसे तफसील से ब्रीफ तो कर दिया है ना? जी सर। अच्छा, तुमने इश्तिहार के अलावा भी एक तजवीज़ दी थी कि ब्लैक लिक्विड के आदमी की निगरानी कराई जाए। ये तजवीज़ भी काबिल अमल है। ऐसा करो, उसकी निगरानी पे 2-3 समझदार बंदे लगा दो। उसे जानते हो ना? जी सर। इस्माइल की हिस्ट्री शीट में बड़ी तफसील से सेठ फाजिल का जिक्र मौजूद है। उसके अलावा भी अपने तमाम आदमियों को इस्माइल की फ़ोटो देकर शहर में फैला दो, शायद किसी से उसका सामना हो जाए। सर, अगर रेडियो पे भी इश्तिहार से मिलता जुलता कोई ऐलान करा दिया जाए। नहीं, फजूल है। रोहित ने इनकार में सर हिलाया। इसी तरह टीवी पे भी ऐसी कोई कार्रवाई बेफायदा रहेगी कि BCO चैनल हैं, किस किस पे ऐलान कराएंगे, और ऐलान भी इतना अहम नहीं, खामखा एजेंसियां मुतवज्जे हो जाएंगी। ओके सर, अब तुम जाओ और बगैर टाइम ज़ाया किए उसी पे अमल करो। मैं ज़रा घूमने फिरने जा रहा हूँ। अपने तौर पे मैं भी कोशिश करूँगा कि इस्माइल से मुलाकात हो जाए। एनीवे, हर नई बात की रिपोर्ट मुझे सेल फोन पे पास करते रहना। ये कहकर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इधर सेठ फाजिल, तुम सारे हड हराम हो। कुत्तो, एक आदमी तुम दोनों को बेहोश करके चलता बना। सेठ साहब, गलती हो गई। हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतना खतरनाक हो। हाय, पीठ पर लगने वाले कोड़े ने कोड़ल की हाय निकाल दी थी। वो और बख्श उस वक्त उल्टे लटके हुए थे और 2 मुलाजिम उनकी मुरम्मत कर रहे थे। शम्स और रब नवाज भी एक जानिब सर झुकाए खड़े थे। गुड़िया को गोली कैसे लगी? वो हंटर बरसाते मुलाजिम को हाथ के इशारे से रोकता हुआ मुस्तफसर हुआ। हमें मालूम नहीं सेठ साहब, हमारी बेहोशी के दौरान लगी थी। गुड़िया के साथ कमरे में कौन था? पहले कभी देखा नहीं है सेठ साहब, अलबत्ता दोबारा नजर आ गया तो पहचान लेंगे। कोडल कराते हुए बोला। जवान था? जज जी सेठ साहब, जवान था। लंबा तड़ंगा, छोटी छोटी दाढ़ी और औरतों की तरह लंबे लंबे बाल, जीन्स पहनी हुई थी। तुम जब अंदर घुसे तो दोनों क्या कर रहे थे? खड़े हुए कोई बातचीत कर रहे थे। हमें देखकर छोटी बीबी ने डांटा कि हम वहां उसकी इजाजत के बगैर क्यों आए हैं, लेकिन हमें चूंकि आपका हुक्म मिला था इसलिए हमने बीबी जी की बात का कोई जवाब न दिया। उस जवान ने जब हमारा जारहाना अंदाज देखा तो अचानक हम पे हमला कर दिया। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कोई ऐसी हरकत करेगा। हमारे संभलने से पहले वो वार करने में कामयाब हो चुका था। पहले 5 उल्लू के पट्टों को जहन्नम हासिल करके वो खबीस इस्माइल शाह गुड़िया को अगवा करके ले गया था। अब तुम दोनों को बेहोश करके कोई और गुड़िया को ले गया, जबकि 2 कुत्ते बाहर गाड़ी में भी मौजूद थे। मुझे समझ नहीं आती आखिर मैंने तुमको किस लिए पाला हुआ है। सच सेठ साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस दफा माफ कर दें। पहले कभी उस जवान को तुमने हिन्ना के साथ देखा है? नहीं सेठ साहब, कहीं इस्माइल शाह तो नहीं था। शक्ल तो उससे मुख्तलिफ थी। है कहकर वो नूरल की तरफ मुतवज्जे हुआ।
50-50 कोड़े लगाकर दोनों को उतार देना और सबको बता दो, अगली मर्तबा ऐसी गलती करने वाले को हम काट कर भूखे कुत्तों के सामने फेंकवा देंगे। नहीं सेठ साहब, खुदा के लिए माफ कर दो। वो दोनों चीखे, मगर फाजिल बगैर कुछ जवाब दिए बाहर निकल आया। उसके दिमाग में आंधियां चल रही थीं। आखिर उसकी बेटी एक गैर मर्द से मिलने के लिए होटल में कैसे चली गई थी? वो ऐसी तो नहीं थी। उसकी आदतें, उसका मिजाज, उसकी पसंद और नापसंद, सब कुछ फाजिल खान बड़ी अच्छी तरह जानता था। अगर वो किसी से मोहब्बत करती तो फाजिल खान से ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। मौजूदा वाकया कोई और कहानी सुना रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आखिर असल बात क्या हो सकती है। फिर उसे ये गम भी खाया जा रहा था कि उसे गोली भी लगी हुई थी। आया उसका इलाज हो सका था कि नहीं? अगर वो जवान हिन्ना को ताबान के लिए साथ ले गया होता तो अब तक उसका फोन आ गया होता, और उसके बरअक्स अगर वो हिन्ना का हमदर्द था तब भी उसे कॉल करनी चाहिए थी। उसे कोई लाहे अमल नहीं सूझ रहा था। शेर खान की मौत के बाद ऐसा कोई समझदार मुलाजिम नहीं नजर आ रहा था जिससे वो मशवरा ले सकता। पुलिस को बताने में भी उसे अपनी सुबकी नजर आई। डेवी से भी उसका जी खट्टा हो गया था। इस बारे उसने अपनी बीवी से भी बात की थी, मगर उसे भी हिन्ना की मोहब्बत या किसी लड़के से प्यार वगैरह के बारे कुछ मालूम नहीं था। काफी सोच विचार के बाद उसने नूरल को बुलाकर कहा, आपने सब आदमियों को शहर में फैला दो, तमाम अस्पताल चेक कराओ, शायद वो उसे किसी अस्पताल में लेके गया हो। खासकर प्राइवेट अस्पतालों को चेक कराना, और सबको ताकीद कर दो कि अगर वो कहीं नजर आ जाए तो उससे पंगा लेने की बजाय निगरानी पे इक्तिफा किया जाए, और फिलफौर तुझे या हमें मुतल्ला किया जाए। ठीक है सेठ साहब, नूरल मुअद्दबाना लहजे में बोला। फाजिल उसे जाने का इशारा करते हुए गहरी सोच में खो गया। हिना का गायब होना उसे हद से ज्यादा खुल रहा था। उसके साथ उसके जख्मी होने की परेशानी अलहदा थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।